गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे जेबलॉन्स की डायग्राम या जेबलॉन्स की चित्र। देखिए किस लिए इस चित्र का उपयोग किया जाता है, इस चित्र का यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उत्तेजन द्वारा जिन प्रकाश भौतिक पदों में संक्रमण करता है उसके लिए उन सबको दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? जेबलॉन्स की डायग्राम यानी कि जेबलॉन्स की चित्र का यूज करते हैं। तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों में इलेक्ट्रॉन युग्म विकिरण अवशोषण द्वारा प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों में इलेक्ट्रॉन युग्म विकिरण अवशोषण द्वारा जिन प्रकाश भौतिक पदों में संक्रमण करता है उसे हम दर्शाने के लिए जेबलॉन्स की डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब प्रकाश रासायनिक, ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों में इलेक्ट्रॉन युग्म विकिरण अवशोषण द्वारा जिन प्रकाश भौतिक पदों में प्रकाश रासायनिक प्रक्रमों में इलेक्ट्रॉन युग्म विकिरण अवशोषण द्वारा जिन प्रकाश भौतिक पदों में संक्रमण करता है उसे दर्शाने के लिए जेबलॉन्स की चित्र का उपयोग किया जाता है। उसे दर्शाने के लिए जेबलॉन्स की चित्र का उपयोग किया जाता। अब यहाँ पे ये प्रकाश भौतिक पद कौन कौन से हैं तो उसे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास आधे अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, उस आधे अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। जैसे ये क्या है, एक आधी अवस्था है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, या उत्तेजन अवस्था है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही कक्षक में स्थित है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? विकिरण को अवशोषित करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? विकिरण को अवशोषित करके, जैसे H इसने विकिरण अवशोषित की। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कौन सी विकिरण अवशोषण द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कौन सी विकिरण द्वारा होता है? यूवी विजिबल। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण यूवी विजिबल रेडिएशन के अवशोषण द्वारा होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे H कौन सी होगी? यूवी विजिबल रेडिएशन होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म का एक इलेक्ट्रॉन H विकिरण अवशोषित करके क्या करेगा? इस उत्तेजित अवस्था में संक्रमण दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे संक्रमण तो दर्शा दिया। ठीक है, अब इस उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन समानांतर चक्रण युक्त तथा विपरीत चक्रण युक्त हो सकता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? विकिरण अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में क्या हो गया? एक्साइट हो गया। ठीक है, अब इस एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो समानांतर चक्रण युक्त भी हो सकता है और विपरीत चक्रण युक्त भी हो सकता है। इस आधार पे उत्तेजित अवस्थाएं या उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है वो दो अवस्थाएं दर्शाता है। पहली, अगर इलेक्ट्रॉन समानांतर चक्रण युक्त है, समानांतर चक्रण युक्त है, तो हमको कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? हमको उत्तेजित त्रिकक अवस्था प्राप्त होती है। उत्तेजित त्रिकक
अवस्था प्राप्त होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, विपरीत चक्रण युक्त है, विपरीत चक्रण युक्त है, तो हमको कौन सी उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, हमको एकक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, या उत्तेजित एकक अवस्था कह दो या एकक उत्तेजित अवस्था कह दो। ठीक है, तो हमको कौन सी उत्तेजित अवस्था प्राप्त होगी, उत्तेजित एकक अवस्था या एकक उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी दो उत्तेजित अवस्थाएं आई है इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ऐसे अपन को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर समानांतर चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या है, समानांतर चक्रण युक्त है, तो हमको ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट प्राप्त होती है। और अगर विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित अवस्था में, तो हमको कौन सी एक्साइटेड स्टेट प्राप्त होती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट प्राप्त होती है, एकक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये आध्य अवस्था है, आध्य एकक अवस्था है। ठीक है, ये है S0, ये है S0, आध्य एकक अवस्था है। इस आध्य एकक अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही कक्षक में स्थित है। अब ये क्या करेगा, ये है S1। ठीक है, क्या कहलाती है ये S1, ये कहलाती है प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, S1 प्रथम उत्तेजित एकक अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, H विकिरण को अवशोषित करके, H विकिरण को अवशोषित करेगा और क्या करेगा, यहां से S0 से S1 में क्या करेगा, संक्रमण दर्शाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन युग्म का एक इलेक्ट्रॉन H विकिरण अवशोषित करके S0 से S1 में संक्रमण दर्शाता है। इसको एक अभिक्रिया के थ्रू समझ जाते हैं। ठीक है, इसने H विकिरण अवशोषित की इलेक्ट्रॉन ने, तो ये इसकी आधी अवस्था है S0। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा, और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, एकक उत्तेजित अवस्था। ठीक है, ये कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो ये क्या है, विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण युक्त होता है तो हमको कौन सी उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है, एकक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है। अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे एक और बात होती है, दूसरी कौन सी स्टेट थी, अगर इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण युक्त, उत्तेजित अवस्था में विपरीत चक्रण युक्त होता है तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट यानी कि त्रिकक उत्तेजित अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये जो एकक उत्तेजित अवस्था होती है उसकी ऊर्जा जो है वो त्रिकक उत्तेजित अवस्था से क्या होती है, ज्यादा होती है। एकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा त्रिकक या त्रिकक उत्तेजित अवस्था से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ये S0 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से S0 से इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर अगर त्रिकक उत्तेजित अवस्था में जाता है तो इसका स्पिन क्या है, सेम रहता है। इसका स्पिन क्या रहता है, सेम रहता है। चक्रण क्या है इसका, सेम है। ठीक है, जैसा इलेक्ट्रॉन का चक्रण S0 में था वैसा ही इसका चक्रण क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो जिस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का स्पिन यानी कि चक्रण क्या रहता है, समान रहता है, वो कौन सी अवस्था होती है, त्रिकक उत्तेजित अवस्था होती है। तो ये क्या है, त्रिकक उत्तेजित अवस्था है। और इसकी ऊर्जा जो होती है, त्रिकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा एकक उत्तेजित अवस्था से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, देखिए जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्थायित्व क्या होता है उसका, कम होता है ना। तो ये इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो ये कम स्थायी होगा, और इसकी त्रिकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या है, कम है, इससे क्या है, कम है। एकक उत्तेजित अवस्था से त्रिकक उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा क्या है, कम है, तो ये क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगी। त्रिकक अवस्था जो है वो क्या होगी, इससे ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो S1 की ऊर्जा जो है, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, S1 की ऊर्जा T1 से ज्यादा होगी।
ठीक है, हम H2 की बात करें तो H2 की ऊर्जा क्या होगी, T2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से एकक उत्तेजित अवस्थाओं की ऊर्जा जो है वो त्रिकक उत्तेजित अवस्थाओं की ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये तो था इसका बेसिक। ठीक है, अब हम जेबलॉन्स की डायग्राम की बात करते हैं। किसकी बात करें हम, जेबलॉन्स की डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अवस्थाएं बना लेते हैं। ये है S0 एकक आद्य अवस्था। S0 क्या है, आद्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, ये है प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, S1। ये है सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, S2। ठीक है, क्या है, द्वितीय एकक उत्तेजित अवस्था। क्या है, द्वितीय एकक उत्तेजित अवस्था। अब इस साइड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, जिसकी ऊर्जा क्या होगी, इससे क्या होगी, ये मतलब ये इसकी ऊर्जा है और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा क्या होगी, इससे कम होगी। तो ये है T2 सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट और ये है T1 फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। T2 की एनर्जी S2 से कम होगी, T1 की एनर्जी S1 से कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म H विकिरण अवशोषित करेगा, यहां से क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ। अब यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर वो S0 से S1 में भी जा सकता है, S0 से S2 में भी जा सकता है। ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये प्रथम एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो S0 से इलेक्ट्रॉन S1 में भी जा सकता है, S1 में गया। ठीक है, ये है S1, या ये यहां से S2 में भी जा सकता है, तो ये क्या। ठीक है, तो इसने इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, विकिरण को H विकिरण को अवशोषित करके सेकेंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में, माना हमने ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया है। ठीक है, हम इसकी बात नहीं करते, हम इसकी बात करते हैं ये S0 से S2 में गया है। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी एक्साइट, हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट की उत्तेजित अवस्था की एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, कम स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है ना। तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इस एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा बहुत अधिक होने से इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। इसका स्थायित्व कम होने की वजह से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन में भी इनस्टेबिलिटी ला देता है, इलेक्ट्रॉन में भी अस्थायित्व ला देता है। ठीक है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन में भी इनस्टेबिलिटी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। ये क्या होगा, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। तो अब ये जैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा, आद्य अवस्था में आने के लिए ये दो प्रक्रमों का यूज करता है। आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन आने के लिए दो प्रक्रमों का यूज करता है। पहला है अविकिरण प्रक्रम। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊष्मा उत्सर्जन द्वारा संक्रमण करता है। अविकिरण प्रक्रम जो है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊष्मा उत्सर्जन द्वारा संक्रमण करता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है आईसी। आईसी को बोलेंगे, इसका इंग्लिश में नाम है इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक परिवर्तन। पहला है आंतरिक परिवर्तन। दूसरा है अविकिरण प्रक्रम, दूसरा टाइप कौन सा है, आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसको बोलते हैं अंतर प्रक्रम परिवर्तन, अंतर प्रक्रम परिवर्तन। दूसरा कौन सा है, अंतर
प्रक्रम परिवर्तन। ठीक है, पहला है आईसी, दूसरा है आईएससी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर अब तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आधे अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है तो विकिरण को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से आधे अवस्था में आता है तो विकिरण को उत्सर्जित करके आधे अवस्था में आता है। ठीक है, तो अब ये यहां से आधे अवस्था में आना चाहता है, उससे पहले हम एक बात करते हैं। देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, यानी कि समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन S2 से किस में आया है, S1 में आया है। यदि इलेक्ट्रॉन S2 से S1 में आता है, यानी कि समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। ये भी उत्तेजित अवस्था है, ये भी उत्तेजित अवस्था है, समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हो रहा है। इसे तो हम कहेंगे आईसी। इसे क्या कहेंगे, आईसी, आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन S2 से T2 में आता है, S2 से किस में आ रहा है, T2 में आ रहा है, यानी कि विपरीत, यानी कि भिन्न कह सकते हैं, विपरीत नहीं, भिन्न प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। ये सिंगलेट स्टेट है, ये ट्रिपलेट स्टेट है। ये क्या है, दोनों ही सिंगलेट स्टेट है। ठीक है ना, दोनों ही, यानी कि भिन्न समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हो रहा है, यहाँ पे भिन्न प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, सेम होगा, जैसा ग्राउंड स्टेट में है वैसा ही इसका स्पिन होगा। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है, स्पिन सेम होता है, चक्रण सेम होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रक्रम आईएससी कहलाएगा। भिन्न प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या कहलाता है, आईएससी, अंतर प्रक्रम परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया। ठीक है, अब यहां से यहां आएगा, T2 से किस में आएगा, T1 में आएगा। ठीक है, तो T2 से T1 में आया। अब ये भी क्या है, समान प्रकार की उत्तेजित, दोनों ही क्या है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आईसी कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, आईसी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से भी यहां जाता है, S1 से T1 में जाता है, तो ये क्या हो गया, भिन्न प्रकार की उत्तेजित अवस्था में संक्रमण हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा, आईएससी कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अब विकिरण प्रक्रम की बात। इसमें दो प्रक्रम होते हैं, दो चरण होते हैं। एक तो आईसी होता है, अगर समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है तो आईसी, इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक परिवर्तन। यदि भिन्न प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हो रहा है तो क्या कहलाता है, आईएससी, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतर प्रक्रम परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा, एक तो अविकिरण प्रक्रम है, दूसरा है विकिरण प्रक्रम। पहला है अविकिरण प्रक्रम, दूसरा है विकिरण प्रक्रम। विकिरण प्रक्रम क्या होते हैं, प्रथम उत्तेजित अवस्था से आधे अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण विकिरण उत्सर्जन द्वारा होता है, इसे विकिरण प्रक्रम कहते हैं। क्या, प्रथम उत्तेजित अवस्था से, फटाफट कर लेते हैं, टाइम हो गया। प्रथम उत्तेजित अवस्था से, ये क्या है, प्रथम उत्तेजित अवस्था है, ये सेकंड उत्तेजित अवस्था है, ये भी क्या है, T1 क्या है, प्रथम उत्तेजित अवस्था है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था से आधे अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण विकिरण उत्सर्जन द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, विकिरण प्रक्रम कहते हैं। ये भी दो टाइप का होता है। पहला, ये भी दो टाइप का होता है। पहला इसका प्रकार है फ्लोरोसेंस, दूसरा इसका प्रकार है फॉस्फोरेसेंस। पहला प्रकार है इसका फ्लोरोसेंस और दूसरा इसका प्रकार है फॉस्फोरेसेंस। अब देखिए ये क्या होता है, पहले हम फ्लोरोसेंस की बात करते हैं।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में आता है तो कहलाता है, यदि इलेक्ट्रॉन S1 यानी कि प्रथम एकक उत्तेजित अवस्था से विकिरण उत्सर्जित करके S0 आधे अवस्था में आता है तो क्या कहलाता है? फ्लोरोसेंस कहलाता है। फ्लोरोसेंस कहलाता है। S1 से S0 में विकिरण उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जन द्वारा S1 से S0 में आता है यदि, तो ये कहलाता है प्रक्रम फ्लोरोसेंस कहलाता है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से यानी कि फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। ठीक है। S1 से इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जन द्वारा S0 में आता है तो कहलाता है फ्लोरोसेंस कहलाता है। और अगर T1 से S0 में आता है इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जन द्वारा तो क्या कहलाता है? ये प्रक्रम कहलाता है फॉस्फोरेसेंस कहलाता। ठीक है। तो ये है अपने जेबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जन द्वारा एक्साइटेड स्टेट में चला तो जाता है, वहां पे अनस्टेबल होने की वजह से वापस से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। ग्राउंड स्टेट में आते वक्त ये दो प्रक्रमों का यूज करता है। पहला विकिरण प्रक्रम जिसमें दो टाइप होते हैं, आईसी और आईएससी। अगर सेम यानी समान प्रकार की उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हो रहा है तो आईसी कहलाता है, आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। अगर भिन्न उत्तेजित अवस्थाओं में संक्रमण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो रहा है तो क्या कहलाता है? आईएससी, अंतर प्रक्रम परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। ये तो हो गया अविकिरण प्रक्रम के बारे में। दूसरा कौन सा था? यहाँ पे ये भी क्या कहलाता है? आईसी कहलाता है। और ये भी क्या कहलाता है? आईएससी कहलाता है। S1 से T1 में आईएससी, S2 से T2 में आईएससी, S2 से S1 आईसी और T2 से T1 क्या है? आईसी। दूसरा प्रक्रम विकिरण प्रक्रम था। ठीक है। वो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? यदि S1 से S0 में इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जन द्वारा आता है तो क्या कहलाता है? फ्लोरोसेंस कहलाता है। यदि T1 से आ रहा है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाया, यदि इलेक्ट्रॉन T1 से S0 में आता है तो क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। ठीक है। अब ये था जेबलॉन्स्की डायग्राम। अब फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस के बारे में और भी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो अभी क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो तो हमने यहाँ देख लिया। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होता है, इसका प्रक्रम क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ये हमने यहाँ तक जेबलॉन्स्की डायग्राम के बारे में पढ़ा। ये था सिर्फ जेबलॉन्स्की डायग्राम।